हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है कि एकेडमिक गैप्स होता क्या है कि जैसे मान लो बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, या उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलता है 1 साल 2 साल 3 साल, या समटाइम्स होते हैं कि अगर आप सिविल की प्रिपरेशंस करते हैं यूपीएससी, या फिर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लड़कियों के केस में होते हैं शादी हो जाती है, तो इस कारण से 2-3 साल का या फिर 1 साल का गैप हो जाता है और उसके बाद अगर जॉब के लिए आप जाना चाहते हो तो कंपनी ही जो है आपके प्रोफाइल को एवॉइड करती है और इसके कारण से आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका कहीं ना कहीं एकेडमिक गैप है और उसके बाद अगर जॉब का में एकेडमिक और जॉब में गैप है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण आपको जॉब मिलने में परेशानी होती है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बेसिकली मैं आज सॉल्यूशंस की भी बात करने वाला हूं कि नॉर्मली कंपनी क्या चाहती है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। कोई भी कंपनी चाहती है कि अगर मैं किसी को हायर करूं तो या तो कैंडिडेट फ्रेशर हो या फिर कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड हो। इस बीच में जो लोग रहते हैं तो उनको कंपनी हायर करना नहीं चाहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मेरा गैप हो चुका है तो फ्रेशर तो हम बन नहीं सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर मैं एक्सपीरियंस बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। लेकिन हम लोग गलतियां यहाँ पे भी करते हैं कि बहुत लोग करते हैं, कुछ हमने कंसल्टेंट से बात कर लिया, कंपनी से बात कर लिया, कोई भी मुझे आप एक्सपीरियंस लेटर दे दो ताकि मुझे जॉब मिल जाएगा, और इसके बाद हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि उससे आगे क्या होगा। तो आज मैं एक एक छोटी छोटी बातों पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राइट वे, लीगल वे, इथिकल वे क्या हो सकता है और गलत वे से लोग किस तरीके से इस ट्रैप में फंसते हैं और उससे बाहर हम किस तरीके से निकल पाएंगे। तो समझते हैं। तो एक तो रास्ता ऑलरेडी हमारा ब्लॉक हो गया जो मैं एज ए फ्रेशर जाना चाहता हूँ। तो दूसरा रास्ता हमारे पास हो जाता है, मैं एज एक्सपीरियंस बन के मैं कंपनी में अप्लाई करना चाहूँगा। तो इसके रास्ते क्या हैं? अगर आप एक्सपीरियंस बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है कि अगर आप मान लो लगता है कि कोई कंपनी से मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेना है, तो पहले फाइंड करो कि कंपनी जेन्यून है कि नहीं। कि जैसे कोई कंपनी ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या सैलरी स्लिप या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, तो आप पहले उसको चेक कैसे कर सकते हो कंपनी जेन्यून है या नहीं। तो वो आप चेक करो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता, अगर होता है तो उसका रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जाता है ये भी आपको वेरीफाई करो। या फिर आप जो भी कंपनी के एचआर हैं या कंपनी के जो मैनेजर हैं आप उनसे पूछो कि अगर सपोज आप डॉक्यूमेंट्स देते हो तो क्या इस तरह का वेरिफिकेशन का आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। नेक्स्ट, अगर आपको कोई कंपनी डॉक्यूमेंट्स दे भी दिया लेकिन आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी। मान लो कोई 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का अगर मान लो एक्सपीरियंस आपको मिल भी गया, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको काम तो करना होगा। तो फिर आपका स्किल कहाँ से डेवलप होगा, तो आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लाइव प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग आपको किस तरीके से मिलेगी, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आप आईटी के कल्चर को समझ रही हो या नहीं रहे हो कि मुझे क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रोजेक्ट में डिबगिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट पे काम किस तरीके से होगा, प्रोजेक्ट को हम लोग सर्वर पे होस्ट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। ये कल्चर होता है जो हमें वो भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो अगर हम लोग 2-3 साल का गैप हो जाते हैं, अगर हम लोग घर पे या फिर हम लोग कुछ होम बिजनेस में करने रहते हैं, तो उस केस में कम्युनिकेशन का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जो भी हमारा बिजनेस हो या फिर हम लोग घर पे हैं उस पर फोकस कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारा मीन्स कम हो जाता है। तो उसको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेसमेंट्स आप किस तरीके से फाइंड करोगे ये भी चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया, बट इसको वेरीफाई, ये तो मैंने बताया कि अगर आप एज एक्सपीरियंस जाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपके साथ, परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो मैं आपको वेरीफाई करने का एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप पहले एक एक चीज़ किस तरीके से वेरीफाई करोगे। सबसे पहले मैंने बोला जेन्यून कंपनी कैसे आप फाइंड करोगे। तो जेन्यून कंपनी फाइंड करने के लिए सिंपल है, आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाइए mca.gov.in।
और जाने के बाद एमसीए सर्विस पे क्लिक करेंगे और एमसीए सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी सर्विस पे आइए और कंपनी नेम पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंपनी नेम पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का एक आ जाएगा यहाँ पे नेम LLP नेम। आप यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड सर्च कर सकते हो, जो हम लोगों का डेवलपमेंट सेंटर है, तो उसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये कंपनी का नाम है CNC वेब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी कब से 2015 से ये कंपनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कंपनी का डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो कंपनी जेन्यून है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये भी मैं आपको रियल टाइम आपको समझाता हूँ कि ताकि आप समझ सकते हो। जैसे अगर मान लो कोई कंपनी में या प्लेस्ड होते हो तो ये लोग आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये थर्ड पार्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप विप्रो में प्लेस्ड हो तो विप्रो वेरीफाई नहीं करता है, कोई थर्ड पार्टी होता है जो आपको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद आपको वो बताता है। तो मैं यहाँ पे जो पुराने वेरिफिकेशन है मैं उसको सर्च करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने जो रिसेंटली जो वेरिफिकेशन हुए हैं वो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से कंपनी से वेरिफिकेशन हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग कोई एक वेरिफिकेशन को हम लोग चेक करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दीप शिखा में ले लेता हूँ, यहाँ पे जो रिसेंटली है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये क्या है कि वेरिफिकेशन कौन किया, ये देखो वेरीफैक्ट कंपनी है, ये थर्ड पार्टी है, ये वेरीफाई किया है। और दीप शिखा का प्लेसमेंट्स कहाँ पे मिला हुआ है, TCS में प्लेसमेंट्स हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखो ये क्या है डिटेल्स, यहाँ पे कैंडिडेट इनपुट मतलब कैंडिडेट ये डिटेल दिया है और HR कमेंट, ये हम लोग को कमेंट देना है। तो नाम दीप शिखा है, कंपनी का नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट पीरियड क्या है, डेजिग्नेशन जैसे जावा डेवलपर। अब देखो एम्प्लॉय कोड उन्होंने नहीं दिया है, मीन्स एम्प्लॉय कोड नहीं दिया, तो ये हमें इनपुट में यहाँ पे देना है इनका एम्प्लॉय कोड कितना है। फिर इनका सैलरी कितना था, यहाँ पे सैलरी मेंशन करना है, सुपरवाइजर का नाम, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड, जितना भी आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है उनके लिए। और कौन वेरीफाई किया है तो यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे इसको आप रिप्लाई करके इनको मेल को फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ये कोई भी कंपनी में जब आप काम करते हो और वेरिफिकेशन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी होता है, तो कुछ ऐसे कंपनी से आप डॉक्यूमेंट्स कभी मत कैरी करो जो डॉक्यूमेंट्स मीन्स 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा लगे कि कंपनी बंद हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ओल्ड वेरिफिकेशन। जैसे आप यहाँ पे देखो आंचल, अभी यहाँ पे देखता हूँ कि इसका वेरिफिकेशन, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें बेसिकली आंचल जो है हमारे यहाँ पे जो पहले काम करते थे बहुत ओल्ड है, जैसे ओल्ड कैन मीन्स एम्प्लॉय है। अभी यहाँ पे देख सकते हो 2015 से लेकर 17 तक उसे एंड्रॉयड डेवलपर काम किए हैं। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन कब हुआ है, आप यहाँ पे ईमेल में आप डेट चेक करो तो कितना है 15/10/2020 मीन्स अक्टूबर 2020 में ये वेरिफिकेशन हुआ है। जबकि ये काम की छोड़ी हुई इसको जो है जॉब छोड़ा हुआ 17 हुआ। इट मीन्स 4 साल बाद भी जब न्यू कंपनी में ज्वाइन करती है तब पीछे की जितनी भी कंपनियां, हर कंपनी में आपका वेरिफिकेशन होता है। अब ये कंपनी कौन वेरिफिकेशन किया है, एचेक ग्लोबल कंपनी जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन किया है। तो ये उनका कैंडिडेट का इनपुट है, ये फिर हमें वेरीफाई करके उनको देना पड़ता है। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि वेरिफिकेशन होता है तो आपको ये देखना है कि आपने जितनी कंपनी में काम किए हो सारे कंपनी का वेरिफिकेशन होता है कि किस पीरियड में कितनी कहाँ पे आपने काम किया है। तो परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए आप सोच सकते हो कि हमें कैसा है प्रोजेक्ट, क्योंकि अब जब जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका डिप्लॉयमेंट परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो जब एज एक्सपीरियंस लेटर से मतलब नहीं है, आपके पास उतना स्किल होना चाहिए, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं जॉब कर पाओगे। अदरवाइज अगर मान लो कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स ले भी लिया बट आपके पास स्किल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आगे जाके। कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी करते हैं, कंसल्टेंट ऐसे भी करते हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते हैं और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो
मे बी 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद कंपनी आपको बाहर निकाल देती है, तो वहाँ पे भी लॉस आपका होता है। तो जब भी आप अगर इस तरह के गलत चीज़ों में पड़ते हो तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखो कि मुझे कहीं पे पैसे दे के कहीं जाना नहीं है। अपन स्किल के बदौलत आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। इसका मैं आपको सॉल्यूशन में भी दूंगा। बेसिकली देखो, सीएनसी वेब वर्ल्ड ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो एक ब्रीफ कर देता हूँ। सीएनसी वेब वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी है। सीएनसी वेब वर्ल्ड ट्रेनिंग सेंटर है। सीएनसी वेब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वेब वर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डेवलपमेंट सेंटर है। सीएनसी सोलर में भी है। सीएनसी स्टेज क्राफ्ट फिल्म मेकिंग में भी है, जो फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन ये सब का कोर्स कराती है। इसके अलावा रोबोटिक्स में भी है। तो अगर आप यहाँ से सीएनसी वेब वर्ल्ड से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो ये बेसिकली जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और 6 मंथ में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं। जो करियर एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सजेस्ट करें कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन देंगे, एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए रेडी करके देंगे ताकि आपको 100% जॉब मिले। अब ये जो ट्रेनिंग है ये 6 मंथ का है। 6 मंथ में होता क्या, पहले इसको भी समझते हैं। देखो, 3 मंथ्स की पहले ट्रेनिंग होती है और 3 मंथ्स आपको रियल टाइम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है ताकि आपको वो हैंड्स ऑन पूरा एक्सपीरियंस हो जाए। और इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या होगा पहले इसको समझते हैं। कि मैंने आपको सीएनसी कंपनी सर्च करके बता दिया, ये आपको समझ में आ गई कि कंपनी जेन्यून है। मैंने 2015 का, लगभग आज से 6-7 साल पुराना भी वेरिफिकेशन करके बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी होता है और अभी भी होता है। तो और सीएनसी जो स्टार्ट है 2008 से स्टार्ट है, तो 13-14 साल पुरानी कंपनी है। तो आपको इस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मीन्स हमारा करियर सिक्योर है कि नहीं, सर्टिफिकेशन सिक्योर है कि नहीं। तो जो मैंने आपको इससे पिछले स्लाइड में बताया था राइट कंपनी, तो राइट कंपनी का आंसर ऑटोमेटिक मिल गया। आपने मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, सीएनसी रजिस्टर्ड कंपनी है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑलरेडी वो वेरीफाइड रहेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑलरेडी जो है इसको वो आपको आंसर किए जाएंगे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की मैंने बात किया, जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी और 3 मंथ्स आपके प्रोजेक्ट पे काम होगा। तो आपको रियल टाइम समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। जो 3 मंथ्स के लास्ट का जो ट्रेनिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग होता है, पहले इसको भी हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपर जाना चाहते हो या जावा डेवलपर, तो 2 जावा डेवलपर रहेंगे, 2 फ्रंट एंड डेवलपर रहेंगे, 2 सॉफ्टवेयर टेस्टर रहेंगे और 6 लोगों की एक टीम बन जाएगी। और ये 6 लोग के ऊपर में एक टीएल रहेगा जो एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करेगा। ये 6 लोग, और ये सारे प्रोजेक्ट जो होंगे, ये सारे प्रोजेक्ट बड़े पोर्टल होंगे। जैसे मान लो कि सुलेखा ले लो, जस्टा ले लो और naukri.com टाइप एक पोर्टल टाइप रहेगा जहाँ पे सबके पास स्कोप रहेगा काम करने के लिए। और ये सारे इस पे आप काम करोगे और काम करने के बाद सीएनसी वेब वर्ल्ड आपको डोमेन देगी, होस्टिंग देगी और आपके प्रोजेक्ट को सर्वर पे अपलोड करेगी। और वही प्रोजेक्ट आपको रिज्यूमे में मेंशन करना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो वो काइंड ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट हो जाएगा, रियल टाइम डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और वही प्रोजेक्ट आपको रिज्यूमे में ऐड करना है। तभी इंटरव्यूअर पूछेंगे तो आपको उसी के बेसिस पे उसको आंसर करना है। तो इस तरह से आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशंस की जो बात करते हैं, तब यहाँ पे देखो इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे होता है। जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो उसके लगभग 1 वीक के बाद आपको एवरी डे 10 क्वेश्चंस अगले 3 महीने तक आपको आता है। 3 महीने कहने का मतलब कि आपको अराउंड 1000 क्वेश्चंस और आंसर आपको मेल में आएंगे। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मंथ में 2 दिन जो है मॉक इंटरव्यू होता है। उस मॉक इंटरव्यू हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपका टेक्निकल का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्क कैसे करते हैं। और वो सब पे आप उस पर वर्क करोगे और वर्क करने के बाद जो है आपको हम लोग टेक्निकल राउंड के लिए एक्सपर्ट बनाएंगे। फिर आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ सकते हो। जब बात करते हैं गैप की, तो वहाँ पे रिज्यूमे भी बहुत स्मार्टली बनाना पड़ता है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट सबसे ज़्यादा किस तरह से हो। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे छुपानी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दिखानी है, वो भी हमें फोकस करना पड़ता है। तो ये जो रिज्यूम प्रिपरेशंस है इसका सेशन अलग से रहता है। ये पर्सनली हर स्टूडेंट को कराया जाता है कि आपका रिज्यूमे को रिव्यू किया जाता है, उसमें क्या हटाना है, क्या रखना है, सब आपको बता दिया जाएगा।
सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हम लोग रेगुलरली होता है। सॉफ्ट स्किल्स में हम लोगों का एक CNC इंग्लिश हैकाथन करके एक प्रोग्राम है जो CNC के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए होता है। इसमें हम लोग ग्रुप बनाते हैं, एवरीडे आप लोगों को उस टॉपिक पे डिस्कशन करना पड़ता है, वीडियो सेंड करना पड़ता है और ताकि आपका और ये मीन्स एवरीडे आपको लगभग 15 to 20 मिनट्स आपको डिस्कशन कन्वर्जन होते रहता है और आपको ये सेंड करते रहना पड़ता है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी आपको कराई जाती है। प्लेसमेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग जॉब के लिए रेडी होते हैं तो ओपनिंग्स हमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि कितनी ओपनिंग्स आएंगे, बट CNC वेब वर्ल्ड आप पहले डे 1 आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देगा कि आप चेक करो कि ओपनिंग्स कितने आते हैं। आप डे 1 से चाहो तो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई कॉल्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 1 महीने कॉल दिए जाएंगे, 10 कॉल दिए जाएंगे या 20 कॉल दिए जाएंगे। टिल प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलता है तब तक आपको कॉल्स मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी मुझे ग्रुप में बने रहना है तो आप ग्रुप में बने रह सकते हो, तो इसलिए प्लेसमेंट सपोर्ट आपको रहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन में आपको क्या आता है, CNC वेब वर्ल्ड एक ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से अप्रूव्ड है। अगर आपको कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जॉब ऑफर कर रही है तो आप वहाँ पे भी CNC का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। दूसरा सर्टिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई IT का जॉब है वहाँ पे भी आप CNC का सर्टिफिकेट दिखा के आप एलिजिबिलिटी है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। थर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। तो अगर कोई भी कंपनी जैसे मान लो कि जैसे कॉग्निजेंट है, अब कॉग्निजेंट इंडिया है और कॉग्निजेंट UK में अगर आप चाहते हो कि ऑन साइट पे जाऊँ, समटाइम्स अगर ऑन साइट स्विच कोई लोग करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन की नीड होती है कि आपका प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए, ऑन साइट के लिए, उस केस में भी CNC का सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो क्योंकि CNC एक ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये 10 पॉइंट जो है मैंने आपको बताया कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो आपका एक जो फ्रेशर का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपीरियंस में परफेक्ट हो जाएगा, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हो जाएगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएंगे, रिज्यूम की प्रिपरेशन हो जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बनाया हैकाथॉन, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। प्लेसमेंट्स आपको अनलिमिटेड रहेंगे, सर्टिफिकेशंस आपको रहेगा ही। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, अगर मान लो कि मुझे टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा सपोज ये एक प्लान A है, अगर ये नहीं है तो मेरा क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान B भी बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स देते हैं, जैसे एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड होना चाहिए, डेटाबेस तो रहेगा ही। अब फ्रंट एंड में आप UI तो रहेगा, प्लस आप जावा ले सकते हो, PHP कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसमें पाइथन यूज कर सकते हो या .NET यूज कर सकते हो। तो अगर फ्रंट एंड पे लगता है कि नहीं मुझे जावा मुझसे नहीं संभल रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप फ्रंट एंड आपके पास ऑलरेडी रहेगा तो फ्रंट एंड में करियर बना सकते हो। तो ऐसे 2 ऑप्शंस हमेशा हम लोग चूज करके रखे हैं कि इफ़ प्लान A इज़ नॉट वर्किंग, इन द केस यू कैन चूज प्लान B। तो ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग आपको एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ऑलरेडी देते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जब ये मॉड्यूल बना रहे थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो हम लोग के माइंड में एक ही था कि लोगों को जॉब मिलने चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि सिर्फ कोर्स सर्टिफिकेट से नहीं होता, एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए हमने पहले गोल विजन इसको प्लान किया, एक्शन किया और साथ एक सिस्टम। अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझोगे तो पहला हमारा प्रोसेस क्या है कि पहले आपको समझना, फिर आपका गैप कितना है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा और वो हम लोग प्लान करेंगे, फिर कोर्स डिसाइड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारा जो हमने प्लान किया उसके एक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लोग इंटरव्यू कॉल्स दे के प्लेस करेंगे। ये जो हमारा जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम है कि पहले आप अपने गोल लेके आओ, मैं आपको विजन दिखाऊंगा, फिर जो हमारा जो प्लान है प्लान आपको समझाऊंगा, उस पर आपको एक्शन लेना है, देन यू विल गेट सक्सेस। सो दिस इज द वे हाउ यू विल गेट अ जॉब। स्टिल आई विल टेल यू कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ऑलरेडी 1 साल 2 साल वेस्ट कर चुके हो, और कितना वेस्ट करोगे। हम लोग BCA करते हैं, MCA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक सक्सेसफुल करियर हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और खुद को हम लोग कोसते रहते हैं कि चलो मुझे अच्छा नहीं हो सकता या फिर मेरे में ड्रॉबैक है, उसको क्या है।
तो एक बेस्ट चांस, एक फुल फ्लेज के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ आप आओ, कोर्स को ज्वाइन करो। और जो मैं एक रोड मैप आपको बताया हूँ आपके कोर्स के लिए, सारे प्रूफ के साथ में बताया हूँ, ये सारे प्रूफ के साथ आप इसको करो और ऑटोमेटिक आपको सक्सेस आपके करियर में मिल जाएगा। आप अपने आप पे बिलीव करना सीखो कि ये गैप हो गया है, बट एक अपने आप को लास्ट चांस दो कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है। और बढ़ने के बाद फिर आपको जो भी आपके अंदर में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको आप निकालो, उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम, हमारी HR टीम, हमारी प्लेसमेंट्स टीम, सारे लोग रेडी हैं आपके अंदर की जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को निकालने के लिए, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आई होप कि जो मैंने आपको एक बताया कि अगर आपका गैप है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है आप इनिशियल ट्रेनिंग ज्वाइन करो, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, प्लेसमेंट से लेके, ईच एंड एवरीथिंग का सपोर्ट्स आपको रहेगा और आप डेफिनेटली आपको जॉब यहाँ से मिल जाएगी। आई होप कि आपको एक रास्ता मिला होगा, विजन मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको लग रहा है कि ये एक राइट कोर्स है तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है दिया गया, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए और अभी के अभी इस कोर्स में आप एडमिशन्स लीजिए और अपने आप का करियर को आप सिक्योर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।